ज्योग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं एज सच कि मानसून चल रहा है और मानसून में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया में मानसून का क्या रोल है। इंडिया में मानसून के रोल को समझने के लिए या मानसून का रीजन समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी बात समझते हैं, एक छोटा सा टॉपिक ले लेंगे जिसको हम बोलते हैं ITCZ। आज इस वीडियो में हम लोग ITCZ की चर्चा करेंगे। ITCZ होता क्या है, कैसे बनता है और क्या ये कोई चीज है, जगह है या फिर कोई कॉन्सेप्ट है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हमारे मानसून यानी कि प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है इंडिया में उससे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ITCZ का सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म समझना है। इसके फुल फॉर्म में इसका मतलब बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या बोलता है? ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल, कहीं ना कहीं हमें ट्रॉपिकल एरियाज की तरफ चलना पड़ेगा इसको समझने के लिए। आइए देखते हैं क्या। ऐसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है और उसकी जो एक्सिस है यानी कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, और अर्थ का ये वाला जो पोर्शन जिसको हम 0 डिग्री या ये बीच में एक मिड लाइन या एक मिड सबसे बड़ा सर्कल कह लीजिए जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, इसको हम लोग 0 डिग्री या फिर हम इक्वेटर बोलते हैं। ये सभी को मालूम है कि 0 डिग्री या सबसे बड़ा सर्कल या ग्रेट सर्कल या हिंदी में जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं वही आपकी क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अपनी जो अर्थ है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल से इसकी जो एक्सिस है, ठीक, इसकी जो एक इमेजिनरी लाइन है ये लगभग 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। इट मींस कि अर्थ जो हमारी है बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं है, ये क्या है, थोड़ी टिल्टेड है। और टिल्टेड कितनी है? लगभग 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है। और इसी टिल्टेशन के कारण ये पॉसिबल हो पाता है कि सन की जो सनलाइट है, सन की जो सनलाइट है वो पूरी अर्थ पर बिल्कुल इक्वल डिस्प्ले या इक्वल स्प्रेड नहीं होती। इक्वल स्प्रेड नहीं होती इट मींस क्या कि अर्थ के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला रीजन है वहां पर जो सन रेज है इस तरह की तिरछी पड़ती है। अब तिरछी पड़ेगी तो वहां पर रोशनी बहुत ज्यादा तीव्र या इंटेंस या बहुत तेज नहीं होगी, जबकि इक्वेटर वाले रीजन में यानी कि इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, ठीक, और 23.5 डिग्री की साउथ में अगर आप चलते हो जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच वाला एरिया यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हिंदी में आप कर्क रेखा बोलते हो, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो पूरा रीजन है, इसी रीजन को आप इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। आप इसको क्या बोल सकते हो? ट्रॉपिकल रीजन। यानी कि ये वो क्षेत्र है हमारी धरती का, वो एरिया या वो कह सकते हो कि वो रीजन है जहां पर जो सनलाइट है बिल्कुल सीधी पड़ती है, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर लाइट पड़ती है और जिसकी वजह से ये रीजन जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा इंटेंस है। यहाँ पर हीट जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इवॉल्व होती है, ठीक है। इसी वजह से हीट बहुत ज्यादा होने की वजह से अर्थ के दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में यहाँ पर एयर जो है, एयर की जो कह सकते हो कि जो टोटल एयर दैट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो गैस की एक प्रवृत्ति होती है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस जो है वो बहुत ही लाइट हो जाएगी और लाइट होकर के क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर उड़ जाएगी, है ना। तो इस वाले पूरे रीजन से यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन से जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा यहाँ पर हाई होता है, जो कि हमेशा होता है क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया जो है, आप इसको ट्रॉपिकल रीजन के साथ साथ हीट ज्यादा होने की वजह से ना हम इसको टॉरिड जोन भी बोल